Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for success. Once again, we are here with 5 words from the editorial of the Hindu. So let's begin. But first of all, as you already know, a reminder for all of you, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे महिंद्रा गुरु की YouTube चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है, और साथ ही में गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे महिंद्रास के 2-in-1 के बेहतरीन से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द शो. एंड देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारा जो प्रीवियस वोकैब चैलेंज था आपके सामने आ चुका है. ओनस वर्ड था जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है. इसका मीनिंग है बर्डन या फिर भार. ऑलराइट, जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है कल्पेबिलिटी, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है एक्सोनरेशन. हमने आपसे कहा था कि हमें ओनस का एक ऐसा सिनोनिम और एक ऐसा एंटोनिम बताइए जो हमने आपको नहीं बताया हो. ऑलराइट, अफसोस कि ज्यादातर लोग इसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए और सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन था जिसने समय रहते बिल्कुल सटीकता से जवाब दिया था, और वो है हमारे गौरव कुमार सर, जो कि आज के हमारे वोकैब चैंपियन ऑफ द डे हैं. तो महिंद्रा गुरु की पूरी टीम की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको बहुत ख्याल रखना है कि जब मैं आपको बताऊं कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम अपने आप से बताना है या फिर वो सिनोनिम और एंटोनिम बताना है जो मैंने आपको बताया है, इस चीज का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हम जब वोकैब चैंपियन का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो इन सब चीजों का सोच कर करते हैं. अच्छा, अब देखिए, जो सही जवाब थे जो कि आपको नहीं देने थे वो थे इंक्यूबस और एक्सकल्पेशन. तो आइए चलते हैं, हमारा आज का पहला शब्द देखते हैं. Now here's the first word, it's expedient. Now expedient being an adjective, इसका जो मीनिंग है वो है appropriate. अब देखिए, expedient जो है ये एक adjective या फिर एक विशेषण कह सकते हैं आप, और इसका जो अर्थ है वो है appropriate या फिर उचित. ठीक है, आज के हमारे जितने भी सभी हमारे शब्द मिलेंगे आपको, जितने भी हमने ये 5 शब्द रखे हैं, ये द हिंदू का जो 2 नवंबर का एक एडिटोरियल आर्टिकल था वहां से लिया गया है. अच्छा, अब देखते हैं एक्सपीडियंट जिसका मीनिंग अप्रोप्रिएट या उचित है, इसका यूजेज कैसे किया जा सकता है. तो देखिए, यहां पर आपको सामने यूजेज दिख रहा होगा. एक्सपीडियंट अप्रोच अलॉन्ग विद आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैन हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. अक्सर ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, आउट ऑफ द बुक के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो देखिए, जब प्रॉब्लम आउट ऑफ द बुक होना चाहिए तो आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, और साथ ही में यूजफुल और प्रैक्टिकल और अप्रोप्रिएट और एक्सपीडियंट अप्रोच के साथ आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे एक्सपीडियंट के. ये है फीजिबल या फिर प्रैक्टिकेबल. अच्छा, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम्स हो जाता है अनफीजिबल या फिर अनसीमली. आई होप कि ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था एक्सपीडियंट का, ये आपको समझ में आया. अब चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए, जो अगला शब्द है वो है क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है. इसका जो अर्थ है देखिए वो है रॉटिंग या फिर कमजोर. तो जो क्रम्बलिंग है देखिए, ये फिर एडजेक्टिव या विशेषण है, इसका अर्थ है रॉटिंग या कमजोर. इसको आप टूटता हुआ भी कह सकते हैं इन हिंदी. अच्छा, देखते हैं यूजेज क्रम्बलिंग या रॉटिंग का. देखिए, आपके सामने आपको यूजेज दिख रहा होगा. मैंने आपसे कहा था टूटता हुआ भी आप कह सकते हैं, और देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है. द क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर केम डाउन इन सेकेंड्स. यानी कि देखिए, ये जो कमजोर किस्म का जो स्ट्रक्चर था, जो ये टूटता हुआ स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का, वो सेकेंड्स में गिर गया. अच्छा, देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे क्रम्बलिंग के. देखिए, सिनोनिम्स हो सकते हैं डिसइंटीग्रेटिंग या फिर कोलैप्सिंग. ऑलराइट. अच्छा, अगर एंटोनिम्स की बात करें क्रम्बलिंग की, तो वो हो जाएंगे हीलिंग या फिर रेस्टोरेटिव. ऑलराइट, तो आई होप ये सिनोनिम, ये एंटोनिम और ये जो यूजेज था आपको समझ में आया क्रम्बलिंग के रिगार्डिंग. अब चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है इंसर्जेंट. इंसर्जेंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है. इसका अर्थ है रेबेलियस या फिर विद्रोही. तो जो इंसर्जेंट है ये एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है. इसका अर्थ क्या है? रेबेलियस या फिर विद्रोही. अच्छा, देखते हैं यूजेज क्या हो जाएगा इंसर्जेंट का. अब देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको यूजेज हमने दिखाया है. द इंसर्जेंट प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद द पुलिस. यानी कि जो पुलिस कर्मी है देखिए, उनसे ये जो विद्रोही किस्म के जो प्रोटेस्टर्स थे जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस वालों से. अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इंसर्जेंट का. देखिए, जो सिनोनिम्स है वो है रेवोल्यूशनरी या फिर अनार्कियल. ऑलराइट. अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं. एंटोनिम्स आर ओबीडिएंट और सबऑर्डिनेट. आई होप ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है इंसर्जेंट का, ये आपको समझ में आया. अब चलते हैं अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है प्रोविंशियल.
नाउ प्रोविंशियल बीइंग एडजेक्टिव या फिर कह सकते हैं आप ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है नैरो माइंडेड या फिर संकीर्ण मानसिकता। आप इसको नैरो या फिर संकीर्ण भी कह सकते हैं। तो जो प्रोविंशियल है देखिए ये एक एडजेक्टिव या विशेषण है, इसका जो यूजेज आप कह सकते हैं मीनिंग के साथ वो नैरो माइंडेड या फिर संकीर्ण मानसिकता के लिए होता है, और इसका मीनिंग वैसे प्रोविंशियल का नैरो या संकीर्ण भी है। अच्छा देखते हैं यूजेज प्रोविंशियल का। देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही फेमस नोबेल लॉरेट दिख रही होंगी, मिस मलाला। अच्छा अब देखिए इनके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है, शी इज अ रे ऑफ होप इन अ कंट्री मार्ड बाय प्रोविंशियल थिंकिंग। अब देखिए देखा जाए तो ये सच में जिस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, हमारा पड़ोसी देश है जहां पर आतंकवाद के द्वारा और भी अलग अलग तरीके से नैरो माइंडेडनेस के जैसे अंधकार फैलाया हुआ है, लेकिन ये जो है और इनके जैसे तमाम वहां भी काफी सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि रे ऑफ होप है उस देश के लिए भी और साथ ही में इस पूरी दुनिया के लिए भी। तो ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए। अच्छा देखते हैं हम सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्रोविंशियल के। देखिए ये है बाइगेटेड या फिर हाइड बाउंड, राइट। अच्छा एंटोनिम्स की अगर बात करें हम प्रोविंशियल की तो वो हो जाते हैं ब्रॉड माइंडेड या फिर लिबरल। तो आई होप ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और साथ ही में आपके वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को और इंकरेजमेंट मिलता है। आइए चलते हैं हम अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा आपके लिए अगला शब्द, ये है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका जो मीनिंग है देखिए वो है थॉटफुल या फिर पारंगत। ऑलराइट, सो प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है थॉटफुल या फिर पारंगत। यूजेज देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पर आपको यूजेज दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। हमने यहाँ लिखा है प्रोफाउंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द मैटर व्हाई पीपल यूज देयर लंग्स टू ब्रीथ इन कैंसर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। हम यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए पारंगत सोच या कह सकते हैं आप बहुत ही गहरी सोच की आवश्यकता है इस विषय पर, ये सोचने के लिए कि लोग अपने ये जो उनके लंग्स होते हैं, जो लोगों के लंग्स होते हैं वो कैंसर को, यानी कि उनको बेसिकली लंग्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा को बॉडी में बढ़ाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग लंग्स का प्रयोग करते हैं सिगरेट स्मोकिंग या अलग अलग तरीके के स्मोकिंग से कैंसर को अपने भीतर लाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो एक्चुअली में ये सुसाइड है और ये स्लो पॉइजन है। और साथ ही में देखिए, और मैं आपको सही बता दूं, जो स्मोकिंग होता है ये एक ग्रुप सुसाइड होता है, क्योंकि आप तो स्मोक कर रहे हैं, आपके तो लंग्स खराब हो ही रहे हैं, साथ ही में जो लोग आपके आसपास है ना वो भी पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं और आप अपने साथ साथ उनके जीवन से भी खेल रहे हैं। तो इसीलिए डोंट स्मोक एंड डोंट लेट एनीवन डू इट। अच्छा, अब देखते हैं प्रोफाउंड के सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए फिलोसफिकल या फिर थॉरो। ऑलराइट, अच्छा, और जिसके एंटोनिम्स की हम बात करें प्रोफाउंड की तो वो है सुपरफिशियल या फिर अनइंटेलिजेंट। सो द सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड द यूजेज, आई होप दैट यू गॉट देम। अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी शब्द की ओर। ओके सॉरी, ये तो हमारा आज का वोकैब चैलेंज आ गया इनफैक्ट। ऑलराइट, अब देखिए वोकैब चैलेंज जो है आज का हमारा है रीन। रीन आपने सीखा होगा पिछले सेशन में, यहां पर हमने वर्ब के तौर पर दिखाया है आपको, जैसे कि हमने यूजेज समझाया था आपको। सो रीन एक वर्ब या फिर एक क्रिया है यहाँ पे, इसका मीनिंग है रिस्ट्रेन या फिर लगाम देना। ऑलराइट, अच्छा, जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है हार्नेस, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है लिबरेट। आपको हमें वो सिनोनिम और वो एंटोनिम देना है जो हमने आपको बताया था हमारे इस द हिंदू वोकैब के पिछले सेशन में। इस कार्य को अगर आप सही तरीके से कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे अगले सेशन के वोकैब चैंपियन बन सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और इस वीडियो के URL को जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे लोगों की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और उनको सक्सेस मिलेगी। और ये हमारा मोटो भी है कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।